हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें से आप देखेंगे ये भारत का नक्शा आपका परीक्षा में भरने के लिए आपको पूछा जाएगा, यानी ये 4 अंक में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कैसे भरना है इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो इसमें जो स्थानों को पूछा जाएगा वो भारत के मैप में आपको दर्शाना है। तो मैं आपके लिए 2-3 मैप लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैप भरने के लिए हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप देखेंगे इसमें ये दिशाएं, ये पूर्व दिशा है इधर वाली, ठीक है, और इधर आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश स्थित है यहाँ पर पूर्व दिशा में, और इधर देखेंगे हम हमारा जो गुजरात राज्य स्थित है ये पश्चिम दिशा है। इसके बाद में ये उत्तर दिशा है, इसमें हमारा लद्दाख पड़ता है, लद्दाख, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो दिशाएं कितनी होती हैं? 4। पहले तो यही मुख्य बातें हैं, इसी के आधार पर हम भारत के मैप को आसानी से भर सकते हैं। ये पूर्व दिशा हो जाएगी इधर वाली, और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, और ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए 3-4 मैप लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसमें आपका ये मैप है भारत का। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे ये पूर्व दिशा है, यानी कौन सा राज्य पड़ रहा है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर यहाँ पर सबसे पहले सवेरा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पश्चिम दिशा है इसमें इधर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा राज्य है हमारा देश का? गुजरात। इसमें आप देखेंगे इधर उत्तर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख, यानी केंद्र शासित क्षेत्र है हमारे देश का। इसके बाद में आप दक्षिण में जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें आपका तमिलनाडु राज्य यहाँ पर है आप देखेंगे, और यहाँ पर केरल स्थित है, केरल राज्य जी छोटा सा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमें नक्शे का मतलब भरने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और आप देखेंगे इसमें हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे जो पूर्व में, आप पूर्व दिशा में भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी दिखाई दे रही है आपको? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इसमें बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे कौन सा द्वीप स्थित है आपका? यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन सी खाड़ी है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी इसमें देखिए जो पूर्व दिशा है उसमें आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है बहुत लंबे चौड़े विस्तार में, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये पूर्व दिशा में स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में स्थित है, और इसमें ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके बाद में आप देखेंगे इधर ये अरब सागर है आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, तो ये अरब सागर है, यानी कि जो पीछे वाला भाग है ये अरब सागर है आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो बंगाल की खाड़ी है पूर्व दिशा में भारत के, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे भारत के पश्चिम दिशा में, तो इसमें अरब सागर स्थित है, और इसमें आप देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है। और नीचे आएंगे हम तो आप देखेंगे इसमें दक्षिण दिशा में आप देखेंगे हिंद महासागर स्थित है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे उत्तर में आप देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें ये नक्शा हमें खाली मिलेगा, इसमें हमें पूछा जाएगा कुछ स्थानों को भरने के लिए, तो उस स्थानों को हमें इसमें भरना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये नक्शा भी है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इससे ये यहाँ से यहाँ तक की आप देखेंगे ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई दी हुई है। ठीक है,
और ये कितनी है आप देखेंगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी लंबाई है इधर वाली, यानी कि उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए जे उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप देखेंगे कितनी दी है यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, और ये लंबाई कितनी है आपकी, इसमें देखेंगे लंबाई दी है आपकी 3214 किलोमीटर। और इधर जे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है आप देखेंगे कितनी 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक मुख्य बिंदु है, आप मानक याम उत्तर की बात करते हैं हम, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये मानक याम उत्तर है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 82 डिग्री 30 मिनट, या 82 सही 1/2 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसे रेखा खिंची हुई है एक, और यहाँ पर देखिए मानक याम उत्तर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक रेखा इधर से इधर खिंची है ये वाली। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये रेखा मानक याम उत्तर रेखा यहाँ से आप देखेंगे मिर्ज़ापुर से गुजर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे को ये काटती है, तो इसको ही भारत का मानक याम उत्तर माना गया है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट इसका पूर्व देशांतर भारत का मानक याम उत्तर है। देखिए ये लिखा हुआ है भारत मानक याम उत्तर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको नक्शा भरने वाले हैं हम, तो इसमें तीसरा नक्शा हम लेके आते हैं इधर वाला। तो आप देखेंगे ये भारत का मैप है, और ये अध्याय 2 में से आपका पूछा जाएगा, यानी कि कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर है जी। तो इसमें देखिए इसमें भारत के दिशाओं का ज्ञान आपको हो चुका है, यानी ये पूर्व दिशा है। ठीक है, और ये पश्चिम दिशा है इधर वाली, और इधर उत्तर है, और इधर दक्षिण है। ठीक है, और आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व में देखेंगे आप यहाँ पर, तो पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी ये। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, यहाँ पर, और पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर है भारत के, ये बहुत बड़ा समुद्र है ये वाला, और ये भी सब समुद्र है, ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है वो सब पानी पानी है। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो इसमें हिंद महासागर है इधर नीचे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अरब सागर में आप लक्षद्वीप स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। अब इसमें इसका जो नक्शा है भारत का, इसमें देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं 6 भाग, एक तो एक ही पहला नंबर है आपका नंबर 1 डला है यहाँ पर। देखिए ये क्या है हिमालय पर्वत। देखिए पहला आकृति है जी, ये आपको रेड में दिखाई दे रहा है, वो सब हिमालय पर्वत बहुत लंबे चौड़े विस्तार में ये फैला हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया। क्या क्या दर्शाएंगे इसको, हिमालय पर्वत श्रृंखला है जी। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 2 डला हुआ है यहाँ पर, यानी भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, ये आपका उत्तरी मैदान हो जाएगा ये वाला, ये उत्तरी मैदान हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, उत्तरी मैदान। इसके बाद में आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन का पठार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसमें देखिए मेन है ये दक्कन का पठार, तीसरे नंबर पर क्रमांक दक्कन का पठार। इसमें इसके बाद में आपको देखेंगे चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल आप देखेंगे ये राजस्थान में भारतीय मरुस्थल है, ये राजस्थान का एरिया। इसके बाद में आप देखेंगे चौथा है इसमें 5वां है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान देखिए इधर वाला ये तट है
समुद्र के किनारे से लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है पूर्वी घाट है यहाँ पर, ठीक है। ये पूर्वी घाट है यहाँ से यहाँ तक, और इधर देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पर देखेंगे कोंकण है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके, और छठवां है आपका देखिए, ये 6 नंबर पे है, ये आपका क्या है, लास्ट में द्वीप समूह। तो नंबर 6 डला है यहाँ पर देखिए नंबर 6, और इधर भी 6 डला होगा, इधर थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, देखिए। तो आप देखेंगे ये यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा, और इधर द्वीप समूह हो जाएंगे। ये द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर जिनके पानी से घिरे रहते हैं, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा इधर वाला, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं भारत के। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। देखिए मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। नंबर 2 पर आप देखेंगे उत्तरी मैदान है। नंबर 3 पे दक्कन का पठार है। नंबर 4 पे भारतीय मरुस्थल है। और नंबर 5 पर आप देखेंगे, नंबर 5 इधर भी है, पूर्वी घाट है जी, और नंबर 5 इधर भी है, पश्चिमी घाट। इसके बाद में आप देखेंगे छठवा है भारतीय मरुस्थल, वो छठवा है वो द्वीप समूह। तो इधर एक द्वीप समूह है, यानी अरब सागर में लक्षद्वीप है, और इधर देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब इसमें कुछ बीच में नक्शा है, इसको हम जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए जूम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपको। तो आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा इसमें नक्शा है जी। तो इसमें से कुछ स्थान पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, तो उनके विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 2 नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर। ये कौन सी, मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील है। यहाँ पर देखिए ये हिमालय पर्वत है पूरा, और इसमें तिब्बत की मानसरोवर झील है। इसमें देखेंगे ये नदी निकल रही है एक, इसको बोलते हैं सांगपो। देखिए सांगपो काय में बोल रहे हैं इसको, चीन में। अब इसके बाद में जैसे ही ये भारत में प्रवेश कर रही है, आप देखेंगे इसमें ये अरुणाचल में प्रवेश कर रही है, देखिए यहाँ पर। तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और एक नदी निकल रही है यहाँ से, आप देखेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है आपकी सिंधु नदी। ऐसे बह रही है, ये लद्दाख में प्रवेश कर रही है। इसके बाद में ये लद्दाख में इधर ये पाकिस्तान में बहने लगती है यहाँ से। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। देखिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी। सिंधु नदी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, यानी यहाँ से निकलती हैं दोनों नदियाँ। और इसकी सहायक नदियाँ सिंधु की कौन सी है, झेलम, आप देखेंगे चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास है, ठीक है। इसमें ये 4-5 मुख्य इसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियाँ मुख्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में आप आते हैं इसमें, इसके बाद में आप देखेंगे ये यहाँ पर नीचे जा रही है सिंधु नदी बह के, और इसके बाद में ये अरब सागर में समा जाती है, ठीक है। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है और अरब सागर में समा रही है। अब इसके बाद में इसमें देखिए इसको यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। ये पूछा जा सकता है नदियों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, ठीक है। और यहाँ से ये निकल रही है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, और ये भारत के अरुणाचल में प्रदेश में प्रवेश करती है सबसे पहले। इसके बाद में देयांग और लोहित, इसमें 2 नदियाँ और सहायक हैं इसकी, वो मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की चौड़ी धारा के रूप में बहने लगती है। तो आप देखेंगे असम के बाद में ये सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। इधर से देखेंगे यहाँ से एक नदी निकल रही है। यहाँ पर देखिए भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली। ये गंगा बह रही है आपकी यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये देवप्रयाग में, यहाँ पर देवप्रयाग है स्थान है, और उत्तराखंड राज्य है जी, ठीक है। ये 2 नदियाँ अलकनंदा भागीरथी
गंगा का निर्माण करती हैं। दोनों नदियाँ का संगम होता है, यानी दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और एक गंगा बह रही है, आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे। और इधर के समानांतर एक नदी है गंगा की सहायक नदी, इसका नाम है यमुना, ठीक है। तो ये बह रही है, आप देखेंगे इधर। इसके बाद में नीचे जाके ये इलाहाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में ये गंगा यमुना का संगम होता है। इसके बाद में ये आगे चलती है, ये गंगा नदी बह रही है और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये नदी गंगा बह रही है और यहाँ पर देखिए इधर से बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र जी और इधर से बह के आ रही है गंगा और यहाँ पर बांग्लादेश में इन दोनों का संगम होता है, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे जाती हैं और ये सुंदरबन डेल्टा का यहाँ पर निर्माण करती हैं और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम कहाँ होता है? ये यहाँ पर बांग्लादेश में होता है। ये हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर देखिए इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 3 नदियाँ हैं मुख्य जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब गंगा की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो मुख्य नदियाँ यानी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। और इसके बाद में ये घाघरा नदी आप दिखाई दे रही है, ये नीचे आप ये धाराएं सब नीचे गंगा नदी मिल रही हैं। फिर गंडक नदी है, गंगा की सहायक नदी, कोसी नदी है, यानी मुख्य सहायक नदियाँ इसकी यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। इसके बाद में ये प्रायद्वीपी नदियाँ भी कुछ इसमें देखिए, चंबल नदी भी इसमें मिल रही है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इधर से भी बहुत सारी नदियाँ इसमें प्रवेश कर रही हैं, ये प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। और इसे इधर देखेंगे सोन नदी भी इधर मिल रही है गंगा में आके जाके। तो कुछ प्रायद्वीपी नदियाँ भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। तो इसमें आप दिखा सकते हैं, यानी कि भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रायद्वीपी नदियाँ, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से 3 नदियाँ निकलती हैं, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है सबसे पहले। इसके बाद में ये नीचे बह रही है और ये यहाँ पर आएंगे तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर बांग्लादेश में संगम होता है। इसके बाद में ये न्यू मिर्रे का निर्माण करती हैं ये नदियाँ और इसके बाद में ये यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसमें ये उसमें बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं, यानी ये पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी भारत के। तो अब इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, इनको पूछा जा सकता है। तो ये नदियाँ हो गई मुख्य नदियाँ 3, यानी जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं वो हैं आपकी, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से 2 नदियों का उद्गम होता है, यानी कि एक तो इसको सांगपो कहते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है जी। और इसमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा का और ब्रह्मपुत्र का क्या होता है? संगम होता है, यानी एक दूसरे से मिलती हैं ये नदियाँ। इसके बाद में आप देखेंगे ये यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है और यहाँ से गंगा निकलती है देवप्रयाग में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है जी। और अब इसमें और भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें ऊपर दिया है यहाँ पर एक और नक्शा है इसमें देखिए चोटी है जी, ये ऊपर वाला नक्शा है। देखिए इसमें कुछ चोटियाँ दी हैं, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे मुख्य चोटी है इसमें माउंट एवरेस्ट, आप देखेंगे यहाँ पर स्थित है जी माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, त्रिभुज बना हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। दूसरी है आप देखेंगे यहाँ पर कंचनजुंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन से राज्य में स्थित है कंचनजुंगा? यानी कि ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। अब इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पर ये कच्छ का रण क्षेत्र है, ठीक है। जो गुजरात राज्य में स्थित है कच्छ का रण क्षेत्र, इसमें लिखा है कच्छ का रण, ठीक है। अब इसके बाद में
यहाँ पर देखेंगे जो मानसरोवर झील है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। ये मानसरोवर झील आप दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये मानसरोवर झील है। और इसमें ये शिवकिला दर्रा है, यहाँ पर ये कैलाश श्रेणी है, ठीक है। और इसमें ऊपर जाएंगे तो इसमें कुछ और श्रेणियाँ हैं, देखिए इसमें ये काराकोरम श्रेणी है, इसको लद्दाख में दिखा देंगे। ये K2 है, ये भी लद्दाख में दिखा देंगे। काराकोरम दर्रा है, ये भी लद्दाख में दिखा देंगे। ये लद्दाख श्रेणी है, इसको भी लद्दाख में दिखा देंगे। ये जास्कर श्रेणी है, ये इसको भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। ये यहाँ पर ये नंगा पर्वत है, ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर और उसमें लगा हुआ है लद्दाख में। और इसके बाद में जोजिला दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं। ये शिवकिला दर्रा है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नामचा बरुआ और कामेट पर्वत है जी, ठीक है। और ये नंदा देवी है और ये धौलागिरी है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसको दिखाना है। अब मैं नीचे के नक्शे में लिए चलता हूँ आपको। तो इसमें देखिए सबसे ऊंची चोटी मुख्य आपको ये पूछी जा सकती है, माउंट एवरेस्ट, यानी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि यहाँ पर देखिए एवरेस्ट लिखा हुआ है जी, माउंट एवरेस्ट और पर्वत, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। और दूसरी है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अब इसके बाद नीचे नक्शे में लिए चलता हूँ मैं आपको। देखिए ये आप देखेंगे इसमें और भी पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे ये उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान लिखा हुआ है। उत्तरी मैदान यहाँ से लेकर, और ये उत्तरी मैदान है सब। तो ये उत्तरी मैदान यहाँ से लेकर ये उत्तर दिशा यानी उत्तरी मैदान है, इसको दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए ये अरावली श्रेणी है। उत्तरी मैदान लगभग कायम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर दिखा देना है, ये सब उत्तरी मैदान है। इसके बाद में आएंगे आपको भारतीय मरुस्थल, इसको कहाँ दिखाना है आपको? इसको राजस्थान में दिखाना है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल बहुत लंबे चौड़े विस्तार में फैला हुआ है। अरावली श्रेणी ये भी आपको कहाँ दिखाना है? अरावली श्रेणी राजस्थान में दिखाना है, ठीक है। और भारतीय मरुस्थल कहाँ दिखाना है? ये भी आपको राजस्थान में दिखाना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा जाता है कभी कभी, देखिए पहले जो तिमाही का परीक्षा था उसमें पूछा गया था कि अरावली श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार, ठीक है। ये 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी श्रेणी है? अरावली श्रेणी, इसको आपको राजस्थान में दिखाना है। फिर इसके बाद में विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और माधेय पहाड़ियाँ, इसको आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, ठीक है। और मालवा का पठार सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में कुछ भाग इसका राज्यस्थान में भी, और लंबे चौड़े विस्तार में ये फैला हुआ है। आप देखेंगे ये छोटा नागपुर का पठार है, इसको आपको उत्तराखंड राज्य में दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मालवा का पठार। और ये महानदी को आपको उड़ीसा में दिखाना है, ये उड़ीसा राज्य है हमारा, ठीक है। यहाँ पर अब ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार, इसको आपको महाराष्ट्र के बॉर्डर पर दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके बाद में मुख्य नदी है इसमें कौन सी? नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है हमारा, ये यहाँ से निकल रही है नर्मदा नदी, ऐसे ही बह रही है ये। और ये इसकी एक विशेषता क्या है, खासियत? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है यहाँ से, और ये पूर्व से, इधर ये पूर्व दिशा हो जाएगी और इधर ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो पूर्व से इसकी विशेषता ये है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये बह रही है नर्मदा नदी। और इसके बाद में ये खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर खंबात की खाड़ी कायम है अरब सागर में। और इसके समानांतर एक और नदी बह रही है, ये मुल्ताई बैतूल जिले से निकल रही है, और ये तापी नदी है, आप देखेंगे इसके समानांतर बह रही है। और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, भ्रंश घाटी के साथ में ये बहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती है
ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है ये नदी नर्मदा। यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है ऐसे, और इसके समानांतर एक और नदी बह रही है इसकी, ताप्ती नदी, कभी कभी इसको तापी नदी भी बोला जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर अरब सागर में जी आप देखेंगे अरब सागर में समा जाती हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें देखिए गृह श्रेणी। गृह श्रेणी कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? गुजरात में। इसको गुजरात में यहाँ पर दिखा देना है। ये कोंकण तट है, यहाँ पर ये समुद्र है यानी अरब सागर है। आप देखेंगे इधर ये पानी पानी भरा है सब, यानी भारत की पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको इधर दिखा देना है। इसके बाद में दक्कन का पठार, यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर दिखा देंगे इसको। और महादेव पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार आपको दिखाना है उत्तराखंड राज्य में। इसमें ये छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा देश का। इसके महानदी आपको उड़ीसा में दिखा देना है। अब इसके बाद में उत्तरी सरकार, देखिए उत्तरी सरकार यहाँ पर दिखा देना है। ये आपका इसमें देखिए 2 घाट है हमारे देश के। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूर्वी घाट है इधर वाला, ये यहाँ पर देखेंगे ये पूर्वी घाट यहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे पूर्वी घाट के तट पर ये कोरामंडल तट बोलते हैं इसको, यहाँ पर स्थित है कोरामंडल तट। ठीक है, ये सब ये कौन सी खाड़ी है आप देखेंगे? ये बंगाल की खाड़ी है। और इधर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 1501 मीटर है, यानी कि सभी चोटियों को मीटर में मापा गया है। तो ये आपका देखेंगे कौन सा घाट है? ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियां हैं। देखिए आप गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, और ये वैसे बह रही है। और ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी लंबी दूरी तय करती है जो गोदावरी नदी है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जी कृष्णा नदी बह रही है आपकी। और इधर देखेंगे नीचे जाएंगे दक्षिण में जो कावेरी नदी है। ठीक है, अब इधर ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे ये पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है पूरा। यहाँ पर कोंकण तट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये गोवा है यहाँ पर। इसके बाद नीचे जाएंगे तो ये अरब सागर है। देखिए ये पूरा ये पानी पानी भरा हुआ है, यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पर देखेंगे मालाबार तट पर स्थित है जी, यानी कि यहाँ पर ये केरल राज्य छोटा सा, और ये तमिलनाडु है। इसमें तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इधर यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित हैं। बहुत 2-3 राज्यों में ये फैली हुई हैं। और यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु में अनाई मलाई और अनाईमुड़ी 2 पहाड़ियाँ जो मुख्य हैं इधर। ठीक है, ये कावेरी नदी है आपकी। ठीक है, और ये कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट हो गया। यानी घाट क्या होता है? जो समुद्र के किनारे वाला स्थान को घाट कहते हैं। देखिए ये पूर्वी घाट है, आप देखेंगे पूर्वी घाट यहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोरामंडल तट पूर्वी घाट की तरफ है और मालाबार तट पश्चिमी घाट की तरफ है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर, और ये पूर्वी घाट लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी घाट हो जाएगा सब। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आराम से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एक झील है चिल्का झील। यहाँ पर चिल्का झील इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चिल्का झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। तो ये बहुत खारे पानी की झील है यहाँ पर, इसको चिल्का झील, ये महानदी है। यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा राज्य में। अब इसके बाद में देखिए छोटा नागपुर का पठार हो गया यहाँ पर। ये अरावली श्रेणी आपकी कहाँ दिखाएंगे? उसको दिखाना है राजस्थान में। इसके बाद में इसमें कुछ पूर्व में भी कुछ श्रेणियाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे बांग्लादेश है हमारे भारत का पूर्व में पड़ोसी देश है, और म्यांमार, ये दोनों पूर्वी पड़ोसी देश हैं भारत के। इसमें गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, ये इसको दिखाना है आपको मेघालय राज्य में। ठीक है, यहाँ पर मिजो श्रेणी है।
और इसमें छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ऊपर वाले नक्शे में शायद मेजो श्रेणी दी होंगी, तो इसमें देख लेते हैं यदि दी होंगी तो। देखिए इसमें कुछ श्रेणियां पूर्व में पूछी जाती हैं कभी कभी, ये श्रेणियां दी हैं इसमें। यहाँ पर देखिए ये नागा श्रेणी मिजो श्रेणी है। ठीक है, जो मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए नागा श्रेणी जो नागालैंड में स्थित है, और जो पटकाई, ये तीनों श्रेणियाँ हैं जो पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पर देखेंगे ये गारो खासी जयंतियाँ हैं जो पूर्व में, ये नामचा बरुआ पर्वत है। तो इसमें आपका नक्शा आराम से, इसमें से जो मैंने बताया है उसमें से आपका नक्शा आराम से आप भर लेंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं वाली है। बस एक दो बार आपको वीडियो से अच्छी से देख लेना है। तो इस प्रकार आप भारत का मैप यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बड़े आराम से भर सकता है। तो आपको मैंने नदियां भी बता दी, कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं, और कभी कभी प्रायद्वीपीय नदियों और भारत की नदियों में अंतर आ जाता है लिखने के लिए। तो प्रायद्वीपीय नदियां और भारत की नदियों को, यानी भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और एक हिमालय से 3 मुख्य नदी निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो इसमें अंतर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से ये नदी निकल रही हैं, तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी होती हैं, 12 मासी होती हैं, इनमें 12 महीने पानी भरा रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, इनमें वर्षा के ऋतु में तो पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शुष्क और गर्म ऋतु आती है तो इसमें पानी कम होने लगता है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लंबी दूरी तय करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। तो इसमें बहुत सारी नदियों के नाम उदाहरण लिख सकते हैं। 3 नदियाँ भारत में कौन सी है जी, हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत सारी हैं, आप देखेंगे नीचे सब जो प्रायद्वीपीय नदियों के मैंने उदाहरण आपको बताए थे, जो सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। देखिए कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो आप देखेंगे चंबल प्रायद्वीपीय नदियाँ है, माही और नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जे नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ, ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस नक्शे को बड़े आराम से भर सकते हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।